गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और ऐसे सपोर्ट के लिए आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज हमारे ई स्टडी फार्मेसी की 1K की फैमिली कंप्लीट हो पाई है। ये हमारे लिए ही नहीं आप सभी के लिए भी एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। ये हमारे लिए इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम दोनों के ही साथ की वजह से आज 1K की फैमिली ई स्टडी फार्मेसी ने कंप्लीट की है। ओके, सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मान सकते हैं हम लोग। आज मैं जैसे ही सुबह सोकर उठा तो ये जो एक मेरा टारगेट था 2 से 3 महीने पहले से कि इसको 1K की फैमिली तक जल्दी से जल्दी लाना है, तो आज मैं जब सुबह उठा तो मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप सभी को भी अपडेट ये मैं दे सकूं, जो कि एक ग्रेट अपडेट आप लोगों के लिए भी होने वाली है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली में आप सभी अगर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी इसमें हमने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ को देखा था। मीन्स लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोगों ने देखा था। ओके, एंड अभी इसके हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अपनी यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया है और इसमें ऑलरेडी हमने अपने 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, पहला ये क्वेश्चन और दूसरा ये। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को अपना लास्ट इसका क्वेश्चन मीन्स थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ये वाला, इसको आज हमको अच्छे से डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग इन सॉल्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। मीन्स इसमें आपको फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ना है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं या फिर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं या फिर उसको कम कर रहे हैं। ओके, सो चलिए इसको समझ लेते हैं जल्दी से। सो बेसिकली में आप सभी को पता होगा कि आज जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। ओके, सो बेसिकली में इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ केमिकल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं दी है लेकिन आपको यहाँ 3 नंबरिंग देनी है, थर्ड। ओके, एंड थर्ड नंबरिंग में क्या है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ओके, एंड यहाँ पे 4 आपको कर देना है, दैट इज़ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, वही फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपकी ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती हैं। ओके, सो चलिए 1 बाय 1 करके इसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग अपनी फर्स्ट जो हमारा बेसिकली में फैक्टर है, दिस इज़ द केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में फर्दर इसके पार्ट्स हैं, मीन्स और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि इंजाइम इंडक्शन, देन इंजाइम इनहिबिशन, ओके, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए केमिकल फैक्टर से आपको थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ कि केमिकल कुछ भी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है या केमिकली मॉडिफिकेशन हो रहा है वो आपका केमिकल फैक्टर्स में आते हैं। ओके, एंड सेकेंड आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है ये वाला। ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आप समझ रहे होंगे जो बायोलॉजी एक तरीके से एज, सेक्स डिफरेंस, डाइट, स्पेसीज डिफरेंस, स्टैंड डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं। ओके, आफ्टर द थर्ड पॉइंट जो आपका रहने वाला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, जो फिजियोलॉजी किसी भी ह्यूमंस की फिजियोलॉजी को आप पढ़ते हो तो वही चीज़ है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें आपका डिसीज़, हार्मोन इम्बैलेंस और प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, एंड इसके बाद आपका लास्ट जो है फोर्थ वन, दिस वन, इसमें आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करते हैं। सो केमिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल मॉडिफिकेशंस होता है वो आपका केमिकल फैक्टर्स के अंडर में आता है। इसमें आपका ए पॉइंट है इंजाइम इंडक्शन। इंजाइम आप सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी में इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम ही क्या करते हैं कि किसी भी जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको अकर करते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है इंजाइम इंडक्शन। इंडक्शन को आप एक तरीके से इस टर्म में इंड्यूस जोड़िए, मीन जो इंडक्शन वर्ड है वो इंड्यूस से मिलके बना हुआ है, यानी कि समथिंग विन वी आर इंड्यूसिंग इन द इंजाइम एंड इंजाइम विल चेंजमेंट, या वी कैन से दैट when the ability of the enzyme will increase or decrease by through the enzyme. Okay,
यहाँ पे क्या है, इंड्यूस कर रहे हो, किसी भी एंजाइम को आप इंड्यूस कर रहे हो, ठीक है, यानी उसको बढ़ाने के लिए। व्हेन यू आर इंड्यूसिंग समथिंग फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड द एबिलिटी ऑफ एंजाइम विल इंक्रीज। यहाँ पे एबिलिटी क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि जब आप एंजाइम इंडक्शन में पढ़ते हैं तो ये क्या कॉज करता है, ये इंक्रीज कर देता है आपके लीवर की साइज, ओके, और जो आपके लीवर में ब्लड फ्लो होता है उसको भी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ ये माइक्रोसोमल प्रोटीन कंटेंट जो होता है उसको भी बढ़ाता है, और आपकी साइटोक्रोमिक P450 एक तरीके से आपका एंजाइम होता है जो कि एंजाइम इंडक्शन में आता है, उसकी स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। इसमें क्या है, सिर्फ ये डिक्रीज कर रहा है आपका डिग्रेडेशन ऑफ साइटोक्रोमल, जो आपका P450 एंजाइम है उसकी डिग्रेडेशन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये इसका एक एडवांटेज भी मान सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आप सभी को पता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, स्टॉप प्रेगनेंसी करता है, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेती हैं वुमेन्स, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसमें इसको इंड्यूस की तरह एक तरीके से इंडक्शन का काम कर रहा है साइटोक्रोमल P450 एंजाइम, ओके। एंड इसमें जो आपकी ड्रग यूज हो रही है वो रिफेम्पिन हो रही है। रिफेम्पिन आप सभी को पता होगा कि एंजाइम इंड्यूसर की तरह यूज हो रही है, और ये जो ड्रग होती है आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, यानी ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है फॉर्म ऑफ एक्सक्रीट आउट इजली, यानी कि ये जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको क्या कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में कर रहा है, ठीक है, और फिर इजिली एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है बी पॉइंट, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन जो वर्ड है, इनहिबिशन जो वर्ड है बेसिकली में आपका इनहिबिट से बना हुआ है, किससे, इनहिबिट, ओके। सो इनहिबिट आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, यानी किसी चीज़ को रोक रहा है, ओके। सो ये देखिए दो टाइप से रोकता है, मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, एंड इनडायरेक्टली उसी चीज़ को स्टॉप करना, ये इसका काम होता है। अब पहले हम लोग समझते हैं डायरेक्ट को, ओके। डायरेक्ट इनहिबिशन को समझते हैं, तो डायरेक्ट इनहिबिशन में फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ओके। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में अगर बात करते हैं तो वेन सिमिलर ड्रग कॉम्पिट फॉर सेम साइड ऑफ द एंजाइम में, मतलब कि सेम साइड ऑफ एंजाइम में सिमिलर ड्रग क्या कर रही है, कॉम्पिटेट कर रही है, यानी वहाँ पे कंपटीशन टाइप का कर रही है, ठीक है। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में अगर समझते हैं तो इन विच ड्रग इंटरैक्ट विथ एंजाइम एंड प्रिवेंट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, मीन्स ये क्या कर रही है कि ये ड्रग जो है एंजाइम से इंटरैक्ट कर रही है और प्रिवेंट कर रही है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग को, ओके, उसको बचा रही है। नेक्स्ट इसमें जो इसका सेकेंड पॉइंट था इनडायरेक्ट इनहिबिशन, इनडायरेक्टली ये कैसे कर रही है, जैसे कि रिस्पिरेशन के थ्रू, कॉज ड्यू टू द डिक्रीज रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एंड इंक्रीज रेट ऑफ एंजाइम डिग्रेडेशन, ओके। नेक्स्ट इट इज़ कॉज ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड एबनॉर्मल हार्मोन्स, मीन्स इसमें क्या है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो सकती है या फिर एबनॉर्मल हार्मोन्स, यानी कि जो हार्मोन्स है पूरी तरीके से डेवलप ना हो, या फिर एबनॉर्मलिटीज़ उसमें कॉज हो रही है, ठीक है। और ये इसको आप हार्मोनल इम्बैलेंस भी बोल सकते हो, सिक्रीट होता है, ठीक है, सिक्रीशन इसका। अब इसका अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इसमें आपका जो एग्जाम्पल है टेर्पेनाडीन का है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इनहिबिशन की तरह इसमें यूज हो रहा है आपका इराथ्रोमाइसिन कीटोकोनाइजोल, ये इसमें एक तरीके से यूज हो रहा है, और ये एक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सी इन्वायरमेंटल फैक्टर की। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर आप समझ सकते हो जो इन्वायरमेंट्स से बेसिकली यूज हो रहे हैं, वो फैक्टर्स जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट से फैक्टर्स किसी भी चीज़ को, ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं, ओके। जैसे कि हेलोजिनेटेड पेस्टिसाइड्स DDT, यानी DDT जो है आप सभी को पता है पेस्टिसाइड की तरह यूज होती है, तो ये क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट से आपके ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके, जिसको आप सिगरेट स्मोक बोल सकते हो, ठीक है। जब लोग क्या करते हैं कि सिगरेट को स्मोकिंग को लेते हैं तो क्या होता है कि एक तरीके से आपका BP इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक, हार्मोन्स का जो है इंक्रीजमेंट इसमें भी एक तरीके से उसका एक्टिवेशंस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है।
और या फिर बोल सकते हो कि जो मेटाबॉलिज्म लेकिन होता है आपका वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, और ये कॉज करता है इंजाइम इंडक्शन। ओके, देखो इंजाइम को इंडक्शन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल पॉइजनिंग लाइक आपका जैसे आर्सेनिक हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये कॉज कर रही हैं डिक्रीज द मेटाबॉलिक एंजाइम एक्टिविटी को, ठीक है। और क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर एटीट्यूड से क्या हो रहा है, एटीट्यूड से क्या हो रहा है, समथिंग बिल समथिंग बिस एक तरीके से मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है। और ये कॉज कर रहा है अल्टरेशन ऑफ द मेटाबॉलिक रेट, यानी जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रहे हैं उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक, अल्टरेशंस में आ रही हैं। अब बात करते हैं अपना सेकेंड बायोलॉजिकल फैक्टर। सो बायोलॉजिकल फैक्टर आप सभी समझ सकते हो जो बायोलॉजी से एक तरह रिलेट कर रहा है, ठीक है। आपकी जैसे कि एज में क्या होता है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि 2 मंथ तक के होते हैं, ओके, उनमें क्या होता है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है या फिर बोल सकते हो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है बहुत कम होता है, ठीक है। और इन्फेंट का इन कंपेरिजन टू न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा माइक्रोसोमल एंजाइम जो होता है नॉट फुल्ली डेवलप, किस में नहीं होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स में नहीं होता है, ठीक है। एंड स्लोली मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, इसमें कहता है स्लोली मेटाबॉलिज्म होता है आपकी ड्रग का, ओके। जैसे कि कैफीन हुई, इसका टी हाफ है ना, एक तरीके से टी हाफ होगी, ओके। चिल्ड्रन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है मैक्सिमम होता है इन कंपेरिजन टू एडल्ट के कंपेरिजन में मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं एल्डर पर्सन की, तो एल्डर पर्सन में क्या होता है, लीवर साइज जो होता है रिड्यूस हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है मेटाबॉलिज्म एंजाइम एक्टिविटी, ओके। अब अगर बात करते हैं डाइट की, सो लो प्रोटीन डाइट जो आपकी होती है वो डिक्रीज करती है मेटाबॉलिज्म को, और हाई प्रोटीन डाइट जो होती है वो इंक्रीज कर देती है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। यही पॉइंट आपको लिखने हैं सिंपली। नेक्स्ट, सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस में क्या होता है, जो आपका मेल होता है, मेल का मेटाबॉलिज्म जो बेसिकली में ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है वो हाईली होता है इन कंपेरिजन टू वुमेन, ओके। सो हाई ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी इन कंपेरिजन टू वुमेन, ये सभी को पता है, ओके। एग्जाम्पल में वुमेन मेटाबोलाइज बेंजोडाइजापीन स्लोली देन मेंस, ओके। एंड नेक्स्ट, वुमेन ऑन टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देन ड्रग मेटाबॉलिज्म बिल स्लो, इसमें स्लो होता है, जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ओके। नेक्स्ट, स्पेसीज डिफरेंस। इसके बाद आपका क्या है, स्पेसीज डिफरेंस। इसमें क्या है, जो ह्यूमन लीवर है वो कंटेंट करता है साइटोक्रोमल जो आपका एंजाइम था 450 पर ग्राम ऑफ टिश्यू देन लीवर ऑफ अदर स्पेसीज, ओके। सॉरी, अब बात कर लेते हैं स्टैंड डिफरेंस। तो स्टैंड डिफरेंस में भी क्या होता है, डिफरेंस इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी आर ऑब्जर्व बिटवीन स्टैंड ऑफ द सेम स्पेसीज। एंड उसके बाद आपका आ जाता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर में अगर प्रेगनेंसी की अगर बात करते हो, प्रेगनेंसी, ओके। सो इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज अल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म, अल्टर्स कर देता है इन प्रेगनेंसी मेटाबॉलिज्म ऑफ पैथीथीन जो आपकी नार्कोटिक्स होती हैं, एनाल्जेसिक होती हैं, इज रिड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। डिजीज स्टेज में भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बेसिकली, आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आप सभी को पता है ये कॉज कर देगा इंक्रीज द लेवल ऑफ द हार्मोन को बढ़ा देगा और डिक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को, ओके। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या है, एड्रेनोलैक्टोमाइन ओके, ये क्या करता है, सर्जरी रिमूव ऑफ एड्रेनल ग्लैंड को सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है, ठीक है। एंड अगर बात करते हैं थायरॉइडोटोमाइसिन की, तो ये सर्जरी के थ्रू थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। और ये इसमें क्या किया जाता है, डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब लास्ट अगर बात करते हैं अपनी, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग की।
ये देखो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग में आप सभी को पता है, हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ा है, तो आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर साइज होता है या शेप, ये सारी चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में आपसे हमने पूछा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करी है, और वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से ही आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और भी आप वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। एंड फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई 1K फैमिली कंप्लीट होने के लिए। ओके।